V1 न्यूज़ के दर्शकों, विमल आपका स्वागत करता है। आज हम अपनी श्रृंखला हाँसी की शान के अंतर्गत एक अजीम हस्ती की मुलाकात आपसे करवाएंगे। लोग मोहम्मद रफ़ी को आज तक नहीं भूले हैं और ना ही भूलेंगे, परंतु आज हम आपकी मुलाकात एक और मोहम्मद रफ़ी से करवाएंगे। वो हैं हाँसी की शान महेश इंद्रजीत सिंह। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं महेश इंद्र सिंह से। महेश इंद्र जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। तो विमल जी, सबसे पहले तो आपके जो V1 चैनल अभी आपने शुरू किया हाल ही में, और मैं इस चैनल्स को शुभकामनाएं देता हूं। और ये चैनल क्योंकि थोड़ा नया है और आप बहुत ही पुराने जर्नलिस्ट हैं, तो उम्मीद है कि ये चैनल्स आपकी पूरी गाइडेंस में, डायरेक्शंस में बहुत ही प्रोग्रेस करेगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ। महेश इंद्र जी, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल V1 पर। उसके बाद हमारे दर्शक आपसे कुछ जानकारी जानना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले वो चाहते हैं कि आप उन्हें ये बताएं कि आपको गाने का शौक़ कब से लगा और ये मोहम्मद रफ़ी का नाम जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो कैसे पड़ा। विमल जी, गाने का शौक़ मुझे बचपन से ही है। और जब मैं छोटा था तो मेरी जो माता थी वो गुरुद्वारे में शब्द गाया करती थी, और जब भी कोई गुरुपुरब आता था मैं अपनी माता के साथ गुरुद्वारे जाता था, और उनको शब्द गाते हुए देखकर ही मुझे गाने का शौक़ हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होता गया, गाता तो मैं घर पे ही रहता था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कॉलेजेस में गाना शुरू किया। वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से MA करने के बाद मैं चंडीगढ़ चला गया। तो वहाँ थोड़ा सा जो लेवल था वो बड़े लेवल का था, और जो स्टेज थी वो बड़ी थी, तो उसको देखकर मैं वहाँ पे रफ़ी नाइट्स होती थी, तो मैंने सोचा मैं भी रफ़ी नाइट करता हूँ। तो फिर मैंने उसके 1991 में चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में पहली मोहम्मद रफ़ी नाइट की थी, जो काफ़ी हिट गई थी। उसके बाद फिर मैंने रफ़ी नाइटों का सिलसिला चंडीगढ़ से पंचकुला, मोहाली और पंजाब के 2 शहरों में मैं करता रहता था, और इस तरह से मैंने करीब 12 साल में वहाँ चंडीगढ़ में रहा, और तकरीबन 22-23 मोहम्मद रफ़ी नाइटें मैंने वहाँ पर की। महेश इंद्र जी, क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश में भी आपकी रफ़ी नाइट आयोजित की गई हैं? भारत के अलावा मैं अमेरिका में गया था 2 बार, वहाँ पे 1.5 साल रह कर आया था, 3 साल वहाँ रहा। तो मैं जब पहली बार गया था अमेरिका में, तो उस वक्त मैं प्लान नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरी इतनी जानकारी भी नहीं थी, और वहाँ पर्टिकुलरली अमेरिका में लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता। जब मैं सेकंड बार गया था तो मैं थोड़ी प्लानिंग के साथ गया था कि इस बार तो मैं मोहम्मद रफ़ी नाइट ज़रूर करूँगा वहाँ पर जाके। तो अचानक ही मुझे वहाँ पर एक ऐसे दोस्त मिल गए दिल्ली से, जो मिस्टर राहुल अरोड़ा थे। तो वो गुरुद्वारे में आया करते थे, और वो वहाँ मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मुझे बताया उन्होंने कि मेरा रेस्टोरेंट है स्कॉट क्लब, जो वाइट हाउस के बिल्कुल पास में है। तो वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब के फ़ैन थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे क्लब में आप ये प्रोग्राम कीजिए। तो फिर मैंने वहाँ पर मोहम्मद रफ़ी नाइट प्लान की थी, और 200 के करीब लोग आए थे वहाँ पर। बिल्कुल जैम ऑडियंस थी, और उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू था वो टेलीविज़न पर इंटरव्यू करवाया था, और मेरी जो लाइव टेलीकास्ट वहाँ पर हुई थी, और काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे। पाकिस्तान के लोग ज़्यादा थे वहाँ पर। अब आपका अगला कार्यक्रम कहाँ पर और कब है? अब मेरा नेक्स्ट जो शो है 74th मोहम्मद रफ़ी नाइट, वो हिसार के मिड टाउन ग्रैंड के बारे में आप जानते ही हैं कि वो 3 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ वाला एक बहुत ही हिसार का सबसे अच्छा और लग्जरियस और सबसे जो महंगा जो बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, होटल है, तो वहाँ पर है। तो मैं जब भी मेरे से आप थोड़ी देर पहले पूछ भी रहे थे कि इतने महंगे होटल में आप खर्चों को कैसे मैनेज करेंगे, तो मेरे वहाँ पे वहाँ के जो ओनर हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल जी,
और बड़े अच्छे मेरे काफ़ी सालों से दोस्त रहे हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया कि महेश तुम्हें रवि नाइट करनी है यहाँ पे करो, बाकी कोई जब बाद में जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे कर लेंगे। तो इट्स ए वेरी गुड लाइक प्रिविलेजेस फॉर मी ऑन द पार्ट ऑफ मिड टाउन ग्रैंड एंड मिस्टर राकेश अग्रवाल जी। आपका ये कार्यक्रम किस तारीख को है? ये 4 अक्टूबर को शाम को 8 बजे कार्यक्रम है। इसमें थोड़े चैनल हमें लाइव भी करेंगे इस प्रोग्राम को, और करनाल से एक बहुत ही अच्छी गायिका है जो लता मंगेशकर जी के गानों को बहुत ही अच्छा गाती है, तो और वो भी प्रोग्राम में आ रही है, और वो मेरे साथ मोहम्मद रफ़ी और लता जी के ड्यूट्स गाएंगे। आपका जो ग्रुप है उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं। हमने भी कई बार आपके कार्यक्रम देखे हैं जिसमें काफ़ी अच्छा आप गाते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए मोहम्मद रफ़ी के कोई बेहतरीन गाने की 2-4 लाइनें सुना पाओगे? हाँ बिल्कुल, वो मैं आपको एक भजन सुना देता हूँ, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर मैं गाने फिल्मी रोमांटिक गाता हूँ, लेकिन जो रफ़ी साहब के कुछ भजन ऐसे हैं बड़े अच्छे गा रखे हैं उन्होंने। और आपको एक बात बताना चाहूँगा रफ़ी साहब के बारे में। मोहम्मद रफ़ी साहब जो एज ए प्लेबैक सिंगर, उन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा शब्द मतलब भजन गा रखे हैं, तो उनमें से एक भजन है, तो वो मैं आपको 2-3 लाइनें सुना देता हूँ। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सहोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। हमारे दर्शकों को ये भजन सुनकर वाकई आनंद की अनुभूति हुई होगी। हमारे इस कार्यक्रम में आज आपने महेश इंद्र सिंह जी से बातें की, उनके बारे में जानना चाहा। हमारे चैनल की शुभकामनाएं हैं कि महेश इंद्र जी का कार्यक्रम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करे, और आगे भी हम इनसे जानना चाहेंगे कि आगे इनकी भावी क्या योजना है। महेश इंद्र जी, क्या आप बताएंगे कि आगे आपके कार्यक्रम कहाँ कहाँ होने जा रहे हैं? देखिए विमल जी, मेरे प्रोग्राम जितने भी होते हैं सारे दोस्तों की मदद से, दोस्तों की दुआ से और दोस्तों की हेल्प से होते हैं। जब भी क्योंकि मैं टिकट इवेंट हम करते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स वगैरह होता है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, जैसे इस प्रोग्राम में जो गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं तो मेरे सभी दोस्त, लेकिन उसमें से मैंने उनको कुछ गेस्ट का नाम दिया हुआ है, लेकिन हैं मेरे वो सभी पर्सनल दोस्त। करीब 50 के करीब हमने इनविटेशन बांटे हुए हैं, और सारे मेरे पर्सनल दोस्त हैं। जैसे हमारे राजपाल यादव जी हैं, मैं बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, और हिसार से राकेश ठकराल जी हैं, झांसी से रिंकू सैनी जी है, विनोद सैनी जी है, विनोद मेहता जी हैं,
नवीन ठाकुर जी हैं, बरवाला से निर्वी गिल है, वो भी आ रहे हैं सभी। और हिसार से जो हमारे रॉयल रमेश अरोड़ा जी हैं, जो पंजाबी मोहल्ला के एडमिन हैं और वो भी आ रहे हैं। तो और हमारे हाँसी से जो हमारे बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं राहुल रमेश अरोड़ा जी, वो भी इस प्रोग्राम में बहुत मदद कर रहे हैं मेरी, वो शुरू से ही। तो इस तरह सभी दोस्तों की मदद से ही ये सब प्रोग्राम हो जाता है। बाकी मुझे तो बिल्कुल, मैं जब प्लान करता हूँ तो सोचता हूँ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन दोस्त ये सब अपने आप ही हो जाता है दोस्तों की मदद से। महेश इंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए और आपने समय निकाल कर हमें अपने बारे में जानकारी दी। और मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। तो मेरी इस चैनल्स के V1 चैनल्स के जो व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल्स को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और क्योंकि आपके शेयर से, कमेंट से ही ये चैनल आगे ग्रो करेगा। और जिस तरह से और चैनल्स काफ़ी हाँसी में, हिसार में चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी साथ साथ करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।